नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों पहले ये बीमारी बहुत ही कम देखने को मिलती थी, बट आजकल इसकी संख्या डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको बताऊँगी कि क्या होता है एग्जैक्टली आईबीएस, कैसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स हैं, जो डोमिनेंट सिम्टम्स हैं वो मिलते हैं आईबीएस पेशेंट्स में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रीक्वेंट मोशन ही हो, बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं आईबीएस की, कौन सी ए है, सी है, डी है, और आप किससे सफ़र हैं उन लक्षणों के आधार पे आप समझ सकते हैं। और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका प्रयोग करके आप आईबीएस की अपनी समस्या को ठीक रख सकते हैं। एक बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही स्टबन बीमारी होती है, तो अगर आप इसका नियमित रूप से मेडिसिन लेंगे और साथ में अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, डेफिनेटली आप आईबीएस की परेशानी को अपने शरीर से हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर आईबीएस यानी कि जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं क्या होता है। जब एस वर्ड यूज़ होने लगता है, जिसे हम सिंड्रोम बोलते हैं, इसका मतलब होता है जब मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल डिजीज़ आपकी कंबाइंड हो जाए तब हम उसे सिंड्रोम का नाम देते हैं। अदरवाइज इसे आईबीडी बोलते हैं, इरिटेबल बाउल डिजीज़। अब आईबीडी या आईबीएस क्या सिचुएशन है, ये हमारे एक जीआई ट्रैक, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, की समस्या है, जो हमारे स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन के बीच की परेशानी में से ही होता हुआ जाता है। अब इसमें आपको सिम्टम्स कैसे मिलेंगे इस आईबीएस की कंडीशन में? एक सिंपल ले लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इरिटेबिलिटी ऑफ योर इंटेस्टाइन, मतलब आपकी जो आंत है उसमें कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है जिसे ये कंफर्म, आपकी आंत को एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि उसे बिहेव कैसे करना है। जो एक नॉर्मल हमारे आंतों का मूवमेंट होता है, उसमें हमारा जो मोशन है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है आंत में, फिर रिलैक्सेशन होता है, आपकी जो आंत सिकुड़ती है, फैलती है, जिससे हमारा मोशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी आंतों में कुछ ऐसी इरिटेबिलिटी आई है, वो आगे मैं बताऊँगी किन कारणों की वजह से आई होती है, कि आपके जो मूवमेंट हैं आंतों के वो गड़बड़ हो जाए, या तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगे तो उसके फलस्वरूप आपका जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है वो बढ़ गया है, तो आपको डायरिया जैसी समस्या देखने को मिलने लग जाती है। या वही जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो कंडीशन है बहुत कम हो जाए, बहुत स्लो हो जाए, तो वो पेशेंट्स में आपके कॉन्स्टिपेशन कॉज करने लग जाता है, और इसलिए आपके सिम्टम्स वेरी करने लगते हैं। यूजुअली 3 तरह के आईबीएस होते हैं, आईबीएस ए, आईबीएस सी एंड आईबीएस डी। ए का मतलब होता है जब आपको डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट हो रहा है, कभी आपको डायरिया होने लगे, कभी कॉन्स्टिपेट होने लगे, वो आईबीएस ए की कैटेगरी में होता है। आईबीएस डी बोलते हैं जब आपको डायरिया लगातार होता हो, और आईबीएस सी होता है जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। डी की कैटेगरी में ऐसा है कि जब आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी आंत बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट दे रही है, तो आपका मोशन बहुत तेज़ी से मूवमेंट करने के बाद से लूज मोशन कॉज करने लगे। सी, आपकी आंत बहुत कम काम कर रही है, जिसकी वजह से आपके मोशन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, जो आपकी इंटेस्टाइन है बहुत रिलैक्स्ड है, तो उसमें फंक्शनिंग नहीं होने की वजह से आप आईबीएस सी की कैटेगरी से बिलोंग करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं किन कारणों की वजह से ऐसा हो जाता है। बहुत प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस पे आप रहें, बहुत लंबे समय से आपको कुछ ऐसी दवाएं खिलाई गई हैं जिनका असर आपकी आंतों पे होने लगा है, और जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव, आप कुछ ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र हो कि आपको इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चलाई जा रही हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आपको महीनों तक खिलाई गई हैं। तो इन परिस्थितियों में आपके जो आंतों के अंदर के जो रेशे होते हैं, जिसे इंटेस्टाइनल फ्लोरा बोला जाता है, वो गड़बड़ होने लग जाता है, जिससे आपके पेरिस्टेटिक मूवमेंट गड़बड़ होने लगते हैं, और अंततः आप मोशन की दिक्कत आपको देखने को मिलने लग जाती है। कुछ लोगों में नर्वस डिसऑर्डर की वजह से, यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस वाली कंडीशन में रहे हैं, स्ट्रेसफुल रहे हैं, डिप्रेशन में रहे हैं, तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत लंबे टाइम तक आप ऐसी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस पे रहे हैं, तो भी इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप में जो आपकी मसल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, जो आपकी आंतों के आसपास की मसल्स हैं, जो आपके
आंतों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने में मददगार होती हैं, उन मसल्स में अगर अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं या बहुत काम कर रही हैं, उसकी वजह से भी आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके आंतों के भीतर के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हैं, इनमें भी अगर चेंजेस आ गया है, जैसे कि जो मैंने दवाएं और इन सब चीज़ों की वजह से बताया, तो जो अगर आपके आंतों के अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं, जो गुड बैक्टीरियाज हैं या फिर जो फंगस हैं, इनकी कमी अगर हो रही है या उनकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है, तो भी आपने इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च में देखा गया है कि जो नॉर्मल ह्यूमन है, जो नॉर्मल इंसान है, अगर उनके इंटेस्टाइन की आप रिपोर्ट्स देखें या उनके अंदर के जो पेट के अंदर के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है, उनको देखें और IBS पेशेंट्स में देखें, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी एक कारण कंसीडर किया जाता है कि उनके अंदर के जो गुड बैक्टीरियाज या जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो कम है तो भी या ज़्यादा है तो भी वो आपके अंदर डाइजेशन इशू कॉज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके सिम्टम्स की कि आपको कैसे लक्षण आ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेट में एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहेगा, पेट में गैस बनना, पेट फुला फुला भारी सा लगना, भूख नहीं लगने जैसी समस्या लगना, मोशन से पहले आपको या मोशन के बाद पेट में हल्का सा मरोड़ का होना, IBS C की कैटेगरी में एकदम सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना, आप कुछ भी ट्राई कर ले रहे हैं, आपको मोशन पास ही नहीं हो रहा, और IBS D की कैटेगरी में कि आप कुछ भी खाते हैं और तुरंत आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है, या सुबह ही 2 से 3 बार आपको मोशन जाना पड़ता है, तब आपको लगता है कि आपका पेट हल्का हो रहा है। और बहुत लोगों को तो जो स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन में होता है कि कहीं भी कोई मीटिंग है या कहीं जाना है, उससे पहले एक अर्ज बनने लगती है मोशन की कि मैं मोशन हो आता हूँ। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट हैं बेचारे, वो ट्रैवल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स, कि उनको लगता है कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मोशन लगेगा तो वेयर आई कैन गो, पब्लिकली कहीं जा नहीं सकते, टॉयलेट्स अवेलेबिलिटी नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें उनको और स्ट्रेस की वजह से और इफेक्ट करती रहती हैं। तो ये सारे लक्षण आपको मिल सकते हैं और ये इवन वेरी भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपका IBS कितना पुराना है। जितने रिसेंट आपको डायग्नोज हुआ है IBS, उतने कम सिम्टम होगा जितना पुराना होगा, क्योंकि IBS एक बहुत ज़िद्दी बीमारी है, क्योंकि ये आपके आंतों की इरिटेबिलिटी की वजह से है। तो आपको बहुत पेशेंसली इसके लिए दवा खाना है। बहुत बार डॉक्टर्स आपको एंटी डिप्रेसेंट खिलाने लग जाते हैं कि कहीं स्ट्रेस की वजह से ये सिम्टम्स पेशेंट्स में आ रहा हो, बट मैं इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करूँगी कि स्ट्रेस के अगर आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन पे जा रहे हैं तो उसके अलावा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आप में डेवलप होने लग सकते हैं। सो फॉर ए सेफर आप मैं जो अभी मेडिसिन आपको मेंशन कर रही हूँ, इवन ये आपके स्ट्रेस को भी थोड़ा कम करने में हेल्प करेंगे, आपके इंटेस्टाइन की स्ट्रेंथ को अच्छा करने में हेल्प करेंगे, जो उनके अंदर के जो मूवमेंट्स हैं उनको अच्छा करने में हेल्प करेंगे। अगर आप इन सारी परेशानियों से सफ़र हैं तो आप मेरी एक किट प्लैंक होम्योपैथी पे अवेलेबल मिलेगी, IBS गॉन के नाम से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये एक ऐसी किट है दोस्तों जो मेरे बहुत सारे पेशेंट, मैंने पिछले 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखा है कि किस किस तरह के IBS पेशेंट हैं। मेरे पास अभी तक मोर देन 800 to 1000 IBS पेशेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन वाले पेशेंट हैं जिनको इस तरह की समस्या रही है और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट इससे पाए हैं। वो फेडअप हो गए थे एलोपैथिक मेडिसिन खाने की कहा के, और अभी वो ईश्वर की दया से बहुत ही अच्छी अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। चलिए बात करते हैं इन दवाओं के बारे में कि इनमें क्या क्या ऐसी मेडिसिन पड़ी हैं जो आपके इस परेशानी को ठीक करने में लाभप्रद है। तो सबसे पहले हम इस मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कुर्ची, बैप्टिशिया, हाइड्रेस्टिस, एलेस्ट्रिस जैसी, एलोज जैसी दवाएं पड़ी हैं, जिसमें बहुत कुर्ची बहुत अच्छी काम करती है इंटेस्टाइन की, इवन सूजन के ऊपर, जो कोलाइटिस की भी कंडीशन है उस पर बहुत अच्छा काम करती है, IBS कैटेगरी में बहुत अच्छा काम करती है। एलोज है जो म्यूकस फॉर्मेशन आपको अपने मोशन में देखने को मिल रहा है वो उसको कम करती है, जो मोशन कंसिस्टेंसी है उसको अच्छा करने में हेल्प करती है। हाइड्रेस्टिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके आंतों में या इवन किसी भी तरह का क्रॉनिक, चाहे वो डाइजेशन इशू है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो या डायरियल कंडीशन हो, उस सभी पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। एलेक्ट्रिस एक ऐसी दवा है जो आपको डिसेंट्री के केस में भी, अगर आपको IBS जितना पुराना हो जाता है उसमें ब्लड जैसी भी समस्या देखने को मिलने लगती है, आपके शरीर में खून की कमी होने लग जाती है, ये सारी दवाएं इवन आपके उन एरियाज़ पे भी बहुत अच्छा काम करती हैं। आप में एनीमिया जैसी सिचुएशन नहीं डेवलप होने देती। अगर ब्लड भी आ रहा है मोशन में जो मे बी आपको दिख नहीं रहा हो, ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं उसको, जब हम टेस्ट कराते हैं तब पता चलता है, तो इन सारी चीज़ों को भी ठीक करने में हेल्प करती है। इवन इलेक्ट्रिस, हाइड्रेस्टिस
से एक बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, बट हम लोग इसके एक कॉम्बिनेशंस में डालते हैं और क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए हम लोग ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं कि पेशेंट्स को बहुत एफिकेसी के साथ उनको रिजल्ट मिले। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, इसके अंदर जो पोडोफाइलम पड़ी है, मर्कसॉल पड़ी है, नक्स पड़ी है, एलोस पड़ी है, इवन क्रोटॉन पड़ी है। ये ऐसी दवाएं हैं जो आपके मोशन फ्रीक्वेंसी को कम करने में हेल्प करती हैं, पेट में जो हल्का मरोड़ है उसको कम करने में हेल्प करती हैं, म्यूकस बनने की टेंडेंसी को कम करती हैं और मोशन की जो कंसिस्टेंसी है उसको अच्छा करने में भी हेल्पफुल होती हैं। लास्ट इसमें जो टैबलेट फॉर्म में पड़ी हुई है दवा, ये जो है इसके अंदर मैकफॉस पड़ी है, फेरमफॉस पड़ी हुई है, कैलीम्यूर पड़ी है एंड लास्ट कैलीफॉस पड़ी है। ये दवाएं दोस्तों इवन आपके मेंटल स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्पफुल रहती हैं। आप में जो हल्का सा पेट में डिस्कम्फर्ट है उसको कम करती हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देती हैं, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंट मोशन जाते हैं तो आपका खाना सही से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और उसकी वजह से शरीर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होने लगता है। तो ये दवाएं इवन आपके एनीमिया को भी कम करने में हेल्प करती हैं, अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं, माइंड रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। तो इसका वर्क ओवरऑल आपके बॉडी पे बहुत अच्छा होता है। तो इसकी आपको 4 टैबलेट्स लेनी है। इसके साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन भी मिल रहा है, तो आपको कैसे लेना है इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 साल से छोटे बच्चे को अगर ये दवाएं दे रहे हैं तो इसकी जो रिकमेंडेड डोजेस पे लिखी हैं उसकी हाफ डोजेस देंगे, बाकी जो भी उससे ऊपर हैं वो लोग वैसी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको भी या घर में किसी भी मेंबर को इस तरह की परेशानी है तो आप इस किट को यूज़ करें, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और इसको आप थोड़ा लंबा ही प्रयोग करें ताकि जितनी क्रॉनिक कंडीशन में आप इससे सफर रहे हैं या हमेशा के लिए आपके शरीर से बाहर जा सके। और आप अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जा रही है, एक बार ज़रूर चेक करें और अपनी इस आरबीएस जैसी जटिल और कठिन बीमारी को अपने शरीर से हमेशा के लिए बाहर कर सकें। तो आशा करती दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।